सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अवर अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पाइथन का फर्स्ट वीडियो है हमारा। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन डाल रखा है कि पाइथन क्या होता है, पाइथन में क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है ना, पाइथन कैसे हाई लेवल लैंग्वेज है, क्यों हम पाइथन को एज ए डिफाइन करते हैं कि पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो ये मेरा सेकेंड वीडियो है जिसमें कि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट द प्रिंट फंक्शन, कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है और प्रिंट फंक्शन को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा करूँगा कि ये पाइथन का पूरा सीरीज़ आपको बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही मज़ेदार, इजी टू अंडरस्टैंड है, बिकॉज मैं पूरा प्रैक्टिकल रिलेट करके चीज़ों को बताऊंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो, पाइथन का फर्स्ट वीडियो दैट इज़ अबाउट द प्रिंट फंक्शन। तो सबसे पहले प्रिंट फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो आप प्रिंट फंक्शन का बेसिक मतलब होता है जो भी हमें स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, मैं उसे क्या बोलूँगा, मैं प्रिंट फंक्शन बोलूँगा, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन का काम क्या हो गया, बेसिक जो आपको स्क्रीन पे प्रिंट कराना है उसे हम बोलेंगे प्रिंट फंक्शन, ठीक है। प्रिंट के अंदर हमें स्क्रीन पे जो भी प्रिंट कराना है दैट इज़ कॉल्ड प्रिंट, ठीक है। हम तो इसका जो स्ट्रक्चर होने वाला है, दिस इज द पाइथन का 01 लेक्चर नंबर, ठीक है। लेक्चर नंबर याद रखना, 01 है ये। इसमें हम बात करेंगे प्रिंट फंक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? टॉक अबाउट प्रिंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रिंट के बारे में हम बात करेंगे। मैं प्रैक्टिकल भी आपको कोड करके दिखाऊंगा, बट थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अगर आपको क्लियर हो जाएंगी तो बहुत ही आसान होगा चीज़ों को और भी समझना। आसो प्रिंट फंक्शन के अगर हम बात करेंगे तो प्रिंट फंक्शन का बेसिक काम होता है टू शो समथिंग ऑन द डिस्प्ले। किसी भी डिस्प्ले पे, स्क्रीन पे जो चीज़ों को शो कराना होता है दैट इज़ कॉल्ड अ प्रिंट फंक्शन, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन के लिए हम जो यूज़ करेंगे, किस तरह से यूज़ करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम प्रिंट के अंदर डबल कोट में कुछ प्रिंट करें, ठीक है। मैं आपको अलग अलग पैटर्न बताता हूँ कि हम किस तरह से प्रिंट को यूज़ कर सकते हैं। या तो हम प्रिंट को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ यहाँ मैंने समथिंग लिखा एंड यहाँ पे मैंने एक प्लस का साइन दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी डबल कोट करके कुछ मैंने इस तरह का पाइथन में सिंबल दिया, ठीक है। ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है पाइथन के कि हम प्रिंट फंक्शन को किस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। एक फंक्शन मैं इस तरह से भी बोल सकता हूँ कि आप प्रिंट कुछ भी, लेट से यहाँ पे आप समथिंग कुछ भी आप इस तरह से लिख सकते हो। सभी का अलग अलग केसेस होगा, वो भी मैं बात करूँगा। या मैं पाइथन में इस तरह से भी कर सकता हूँ कि प्रिंट लेट से कि मैं यहाँ पे ट्रिपल कोट में लिखा कुछ समथिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लस दिया, कॉमा लगा के मैं यहाँ पे ट्रिपल कोट लगाया, सिंगल कोट में कुछ लिखा और यहाँ पे मैं ट्रिपल कोट से क्लोज कर दिया। इस तरह से भी मैं चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। या मैं और किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, और मैं पाइथन को प्रिंट फंक्शन को इस तरह से भी यूज़ कर सकता हूँ। डबल कोट समथिंग को डबल स्ट्रिंग में लगाया और यहाँ पे सिंपल बिना कोई फंक्शन के, ठीक है, बिना कुछ भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हुए। तो इतने तरीके से मैं प्रिंट को लिख सकता हूँ। और भी कई तरीके हैं, जैसे जैसे हम कोड करेंगे, जब हम VS कोड पे या पाइथन पे जब मैं कोडिंग करके बताऊँगा तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी कि प्रैक्टिकल हम किस तरह से चीज़ों को समझते हैं। तो ये बेसिक प्रिंट फंक्शन के अंदर होता है। होगा क्या, डबल कोट के अंदर हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो कहलाता है स्ट्रिंग, ठीक है। इनसाइड द डबल कोट इट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होता है, तो स्ट्रिंग का मतलब वो होता है कि जो हमें एज इट इज़ प्रिंट इन डिस्प्ले पे कराना है दैट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रिंग, ठीक है। जो स्ट्रिंग इस डबल कोट के अंदर या ट्रिपल कोट के अंदर, क्योंकि देखो स्ट्रिंग लिखने के भी 3 वेराइटीज़ हो हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो या तो मैं सिंगल कोट के अंदर डिफाइन करूँ, या तो मैं डबल कोट के अंदर डिफाइन करूँ, या तो मैं ट्रिपल कोट के अंदर डिफाइन करूँ चीज़ों को, ठीक है। हाँ, तीनों तरह से मैं स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकता हूँ। यानी कि जो भी सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट के अंदर में लिखा होगा वो एज इट इज़ आपका स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। बट जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मैंने डबल कोट नहीं लगाया है, तो इसका मतलब क्या, ये किसी वैल्यू को प्रिंट करने के काम आएगा। लेट से कि मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके अगर बताऊँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं लेट से कोई और बेसिक सा एक एग्जाम्पल ले लूँ आपके लिए कि क्या होने वाला है, तो उस पर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मैं ये लिखूं कि लेट्स से, जैसे कि यहाँ पे चलो एक मैं वैल्यू लेता हूँ कि अगर मैं नॉर्मल लिखूँ कि प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, अब मैं इसको जैसे एज इट इज़ लिख के रख दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे जो आउटपुट आपका आने वाला है ये आउटपुट एज इट इज़ आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर अगर मैं ये करूँ कि मैं जैसे कि मैं मल्टीपल स्टार्स प्रिंट कर दिया, योर स्टेटमेंट, योर स्टेटमेंट, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे मल्टीपल कोट्स लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा आउटपुट में, आपका आउटपुट एज इट इज़ ये यहाँ पे प्रिंट होके आएगा, एज इट इज़ होगा जो भी ये यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है। बट अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ें डिफाइन कर दूँ कि अब मैं अगर ये यहाँ पे डिफाइन कर दूँ
कि a इज इक्वल टू, लेट्स से कि a इज इक्वल टू 10 मैं डिफाइन किया हूँ, ठीक है, a इज इक्वल टू 10 रखा, और कोई एक मैं अगर मैं प्रिंट कराऊँ यहाँ से प्रिंट a, तो प्रिंट ए कराऊंगा तो ए क्या, अब यहाँ पे देखो मैंने डबल कोट नहीं लगाया क्योंकि मेरे को ए की वैल्यू प्रिंट करानी है। ए क्या है यहाँ पे, एक वेरिएबल है। ए क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या है 10 इनपुट है ना, 10 है, 11 है, 12 कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन की है कि ए इज इक्वल टू क्या होगा 10 होगा, और प्रिंट मैंने क्या किया, बेसिक ए यूज़ कर लिया, प्रिंट क्या किया, ए मैंने लगाया। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जब इसका आउटपुट मैं रन करूँगा तो आउटपुट क्या आने वाला है, यहाँ पे 10 आएगा। बट अब मैं अगर ये करूँ कि a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, और मैं एक c वेरिएबल अगर बना लूँ a प्लस b के नाम से, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट c करूँगा तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, a प्लस b का जो दोनों का सम है, देखो a और b दोनों का जो सम होगा वो कहाँ आएगा, c में आएगा। तो a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20, और 10 प्लस 20 दैट इज 30, और 30 आ गया c में, यानी आउटपुट क्या आ गया आपके 30 आ गया। या तो आप ये भी कर सकते हो यहाँ पे कि प्रिंट a प्लस बी लिख लो, आप इस वाले स्टेटमेंट को स्किप करो, तो यहाँ पे भी जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा आपका, वो भी 30 आने वाला है। तो हम डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट ये सब के अंदर जो यूज़ करेंगे वो बेसिक स्ट्रिंग होगा, और जब हम बात करेंगे कि हम कैरेक्टर या फिर हम अगर हम कोई भी डबल कोट, सिंगल कोट नहीं यूज़ करेंगे, वो एज अ वेरिएबल काउंट होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या वैल्यू है। जब मैं इनपुट फंक्शन आपको बताऊँगा तो बताऊँगा कि हम यूज़र से किस तरह से इनपुट हम लेते हैं, ठीक है, और वो इनपुट भी स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। देन हमें उसे क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइप कास्टिंग? टाइप कास्टिंग प्रोसेस है जहाँ पे कि हम एक डेटा टाइप को अनदर डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग सिंपल से यही मतलब होता है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली वो भी चीज़ें कवर करूंगा। तो ये बेसिक हो गया आपका, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैं ये बोलूँ कि लेट से a इज इक्वल टू, अगर मैं 10 लेता हूँ, यहाँ पे तो सेमीकोलन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जस्ट मैं लाइन लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैं a इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ, और लेट से कि b इज इक्वल टू मैं एक यहाँ पे स्ट्रिंग देता हूँ, या मैं सिंगल कोट में ही देता हूँ, यहाँ पे लेट से EG में दे दिया, ठीक है, EG मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब। और मैं अगर यहाँ पे ये प्रिंट कराऊंगा प्रिंट a, है ना, प्रिंट a कॉमा b, तो a कॉमा b जब मैं प्रिंट कराया तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये देखो, यहाँ पे जो आपका a और b की वैल्यू है वो प्रिंट होने वाली है। a की वैल्यू यहाँ स्टोर होगी और b की वैल्यू यहाँ स्टोर होगी। तो आउटपुट आपको जो फाइनल मिलेगा वो क्या मिलेगा, दैट इज कॉल्ड 10, एंड उसके बाद क्या मिलेगा, EG। अब आप बोलोगे सर अगर मैं यहाँ पे डबल कोट, क्योंकि B मेरा एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, जैसा कि मैंने एक स्ट्रिंग लिखा, अगर मैं यहाँ पे एक B की, अगर मैं B में डबल कोट लगा दूंगा तो क्या होगा, तो फिर भाई ये B आपका EG की तरह काउंट नहीं होगा, ये B स्ट्रिंग की तरह काउंट होगा, यानी आउटपुट में आपको क्या आने वाला है, B ही आएगा आपको, क्योंकि डबल कोट के अंदर जो भी आप आइटम रखोगे वो एज इट इज़ आपके डिस्प्ले पे क्या करेगा, शो करने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे B की जगह पे अगर B, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी डबल कोट में नहीं लिखा था, अगर मैं डबल कोट में लिख दूंगा तो आउटपुट ये मिलने वाला है, मुझे EG नहीं मिलेगा। अगर मुझे EG चाहिए तो B को इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा। और या तो अगर मैं ये ना करके अगर मैं एक और फंक्शन बना लूँ, लेट से कि मैं बोलूँ कि a इज इक्वल टू 10 है और मैं a को ही रखता हूँ, ठीक है, और मैं अगर ये प्रिंट कराता हूँ प्रिंट कि मैं बोलता हूँ योर वैल्यू, तो डबल कोट में लगाया योर वैल्यू इज़, यहाँ पे डबल कोट में लगा दिया। अब क्या हुआ, एक स्ट्रिंग ये कंप्लीट हुआ, मैंने जैसे डबल कोट लगाया, ठीक है, एक स्ट्रिंग क्या वो कंप्लीट हो गया, कॉलम कॉमा मैंने यूज़ किया। अब मैं एक यहाँ पे क्या प्रिंट कर सकता हूँ a। अब क्या हुआ, तो ये डबल कोट के अंदर जो था वो एज इट इज़ आउटपुट में प्रिंट होगा, ये एज इट इज़ आउटपुट में प्रिंट होगा। तो आउटपुट में आपका क्या प्रिंट होने वाला है, योर वैल्यू इज, यहाँ पे मैं एक ये लगा देता हूँ, ठीक है, ये आ गया, एज इट इज़ ये प्रिंट हुआ, बट a की जगह पे a प्रिंट नहीं होगा, a की जगह पे 10 प्रिंट होगा, तो योर वैल्यू इज 10। व्हाट माई पॉइंट, तो योर वैल्यू इज 10। अगर मैं यहाँ पे डबल कोट लगा देता तो फिर ये 10 की जगह क्या प्रिंट होता, a प्रिंट होता। व्हाट माई पॉइंट। तो इस तरह से बेसिक आप प्रिंट फंक्शन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करूँगा आपको प्रिंट फंक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि प्रिंट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा आपके साथ अबाउट द इनपुट फंक्शन के बारे में। प्रिंट फंक्शन जो स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, बट अब हमें यूज़र से भी डेटा लेना है, तो उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे इनपुट फंक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इनपुट के बारे में। तब तक के लिए टिल देन सी यू, गुड बाय।